कहानी की शुरुआत होती है रॉनी नाम के एक लड़के को दिखाने से। रॉनी एक शर्मीला पर बहुत होशियार लड़का है जो एक पुराने कबाड़खाने में काम करता था। उसका पसंदीदा समय बिताने का तरीका था कार रेसिंग गेम्स खेलना। जब से वो छोटा था, कबाड़खाने की शिफ्ट के बाद वो सीधा अपने रेसिंग सिमुलेटर पर पहुंच जाता। लेकिन जो दुनिया नहीं जानती थी वो ये कि रॉनी कोई आम गेमर नहीं था। वो जापान के टॉप ई स्पोर्ट्स कार रेसिंग चैंपियनों में से एक था। लेकिन अगर उसे नेशनल स्तर पर हिस्सा लेना था तो उसे एक प्रोफेशनल टीम में शामिल होना जरूरी था। कबाड़खाने का मालिक जॉन रॉनी का बहुत ध्यान रखता था। उसे पता था कि रॉनी की काबिलियत सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि वो रॉनी को मिलवाएगा जेनी से, जो जापान के मशहूर ड्रिफ्टिंग क्लब लाइव ड्रिफ्ट क्लब की मालकिन थी। ये क्लब रेसिंग की दुनिया में बहुत नामी था और इसके रेसर भी एक से बढ़कर एक थे। क्लब का मालिक टोनी था और उनके पास एक और बड़ा ड्रिफ्टर था, रोमन, एक ऐसा मैकेनिक जिसे लोग ड्रिफ्ट डॉक्टर कहते थे। किस्मत का खेल देखिए, टोनी एक एक्सीडेंट के बाद रिटायर हो गया था और उनकी टीम को एक नए रेसर की तलाश थी। रॉनी के लिए ये एक सुनहरा मौका था। जब जेनी ने रॉनी को संपर्क किया तो उसने एक पल की भी देरी नहीं की, तुरंत हाँ कर दी। जेनी रॉनी को क्लब के रेस ट्रैक पर ले गई। रॉनी को लगा बस एक सामान्य मीटिंग होगी, लेकिन जब उसने देखा कि वो सच में एक असली रेस ट्रैक पर खड़ा है, वो पूरी तरह से हैरान रह गया। समस्या ये थी कि रॉनी ने कभी असली कार चलाई ही नहीं थी। ड्रिफ्ट करना तो बहुत दूर की बात थी। जेनी ने उसे पहले खुद ड्रिफ्ट करके दिखाई। रॉनी पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब जेनी ने कार को ट्रैक पर इस तरह नचाया जैसे कोई बैली डांसर हो। उसके बाद जेनी ने कहा, अब तुम ट्राई करो। रॉनी बहुत घबराया हुआ था। पहली बार उसके हाथों में एक असली स्टीयरिंग व्हील था। शुरुआत में वो ऐसे चला रहा था जैसे कोई सामान्य सड़क पर कार चला रहा हो। जेनी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन रॉनी ने एक और मौका मांगा। थोड़ा और अभ्यास किया और फिर उसने ड्रिफ्ट करने की कोशिश की। शुरुआत में वो कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कोशिश दर कोशिश, हर गलती से सीखकर आखिरकार उसने एक परफेक्ट ड्रिफ्ट कर ही दिया। जेनी हैरान रह गई। उसने तुरंत प्लान बनाया कि रॉनी को क्लब के हेडक्वार्टर ले जाएगी। वहां टोनी अपने स्टार रेसर केन के साथ वर्कशॉप में बात कर रहा था। केन का एटीट्यूड बहुत हाई था। उसने टोनी से मोटी रकम मांगी क्योंकि दूसरी टीमें उसे खरीदना चाह रही थीं। टोनी ने उसे डांट लगाई। उनकी टीम पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही थी। जेनी पहले से ही केन से चिढ़ी हुई थी। उसने सीधा कहा, हमें अपना नया रेसर मिल गया है, और केन को वहां से जाने को कह दिया। लेकिन जब टोनी ने देखा कि जेनी जिसे लाई है वो रॉनी है, एक वीडियो गेम का खिलाड़ी, तो वो गुस्से से पट पड़ा। उसने तानों में कहा कि असली रेसिंग कोई गेम नहीं होती। जेनी बहुत निराश हुई। रॉनी ने सब कुछ सुना और तय कर लिया वो टोनी को अपने हुनर से जरूर मनाएगा। टोनी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रोमन ने उसे मनाया कि इसे एक मौका तो दो। आखिरकार टोनी मान गया और रॉनी को जेनी की कार दी गई, जिसे रोमन ने खास तौर पर मॉडिफाई किया था। रॉनी ने सिम्युलेटर पर और ज्यादा अभ्यास किया ताकि वो मानसिक रूप से तैयार रहे। अगले दिन सब ट्रैक पर मौजूद थे। तभी एंट्री होती है शेन की, जो 3 बार ड्रिफ्टिंग चैंपियन रह चुका था। टोनी ने उसे बुलाया था ताकि रॉनी को असली ड्रिफ्ट का एहसास दिलाया जा सके। शेन वही इंसान था जिसने टोनी को एक्सीडेंट के बाद संभाला था, एक बेटे की तरह। रॉनी फिर से पैसेंजर सीट में बैठा था, लेकिन इस बार शेन के साथ। शेन ने कार को ऐसे घुमाया जैसे ग्रेविटी का उन पर कोई असर ही ना हो। रॉनी सीट में इधर उधर झूलता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सबको लगा अब ये लड़का हार मान लेगा, लेकिन रॉनी डटा रहा। डर के बावजूद उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने स्टीयरिंग थामा और शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर उसने ऐसे ड्रिफ्ट दिखाए जिन्हें देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रॉनी की खासियत थी कि वो सामने वाले की हरकतें ध्यान से देखकर फौरन सीख लेता था। शेन इतना प्रभावित हुआ कि खुद रेस में उतर आया। रॉनी और शेन के बीच असली मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन रॉनी शांत और फोकस्ड रहा। उस रात क्लब ने रॉनी के स्वागत में एक छोटी सी पार्टी रखी। टोनी ने पहली बार उसके टैलेंट को सराहा। रॉनी को महसूस हुआ कि अब मैं एक नए परिवार का हिस्सा हूँ। अगले दिन से रॉनी की पूरी तरह ट्रेनिंग शुरू हुई। रोमन ने कार को और बेहतर बनाया। टोनी ने उसे असली ट्रैक और सिम्युलेटर दोनों पर ट्रेन किया। फिर आया सबसे कठिन हिस्सा, एक स्पेशल ड्रिफ्टिंग तकनीक जिसे सीखना बेहद जरूरी था। शुरू में रॉनी को काफी दिक्कत हुई, लेकिन उसके फोकस और तेजी से सीखने की ताकत ने उसे इसमें भी चैंपियन बना दिया। सिर्फ एक ही दिन में उसने वो तकनीक भी सीख ली। अब रॉनी को एक टेस्ट देना था जो एक ऊंची और घुमावदार पहाड़ी सड़क पर था। ये उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत की परीक्षा थी। रॉनी ने अब तक सीखी हर तकनीक आजमाई और खुद को हर मोड़ पर साबित किया। अब तक रोमन ने निसान सिल्विया S15 पूरी तरह से तैयार कर दी थी। अब टीम तैयार थी ड्रिफ्ट चैलेंज कप के लिए, जिसकी विजेता टीम को मिलेगा इंटरनेशनल ड्रिफ्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका। रॉनी का मुकाबला था केन से, जो अब एक अमीर लेकिन दिखावटी ड्रिफ्टिंग क्लब का रेसर था। सभी लोग इस रेस के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो देखना चाहते थे कि रॉनी, एक वीडियो गेम का रेसर, एक असली चैंपियन को कैसे हराएगा। 8वें राउंड में रॉनी का सामना हुआ केन से। ये रेस 2 राउंड में थी और हर राउंड के बाद दोनों रेसर अपनी स्थिति अदल बदल करते थे। पहले राउंड में रॉनी आगे था और केन उसके पीछे। रॉनी का अंदाज ही कुछ अलग था। ट्रैक पर वो मक्खन की तरह फिसल रहा था। हर मोड़ पर उसका कंट्रोल और हर ड्रिफ्ट में परफेक्शन था।
जजेस और कमेंटेटर दोनों ही उसकी स्किल्स से चकित हो गए, लेकिन दूसरी ओर केन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रॉनी की बिना किसी गलती की ड्राइविंग देख उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे राउंड में केन को पहली पोजीशन दी गई और तभी उसने एक चाल चली। उसने अचानक बिना संकेत के ब्रेक लगा दिए। रॉनी चौंक गया, उसकी गति टूट गई और उसने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से कार घूमते हुए फिसल गई और दीवार से बस टकराने ही वाली थी पर बच गई, लेकिन रेस वहीं रुक गई। ये रॉनी की पहली असली ड्रिफ्ट रेस थी और उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतनी घटिया चाल चलेगा। उसका मन टूट गया, लेकिन उसकी टीम ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे हिम्मत दी और उसका आत्मबल बढ़ाया। इसी बीच एक दिन रॉनी के इनबॉक्स में एक ईमेल आया, उस ई स्पोर्ट्स रेसिंग टीम का ऑफर जिसकी रॉनी को वर्षों से चाह थी। रॉनी खुशी से झूम उठा, पर इससे पहले ही जेनी ने गलती से ये ईमेल देख लिया था। जेनी ये देखकर परेशान हो गई, क्योंकि एक ओर वो चाहती थी कि रॉनी उनके साथ रहे, पर दूसरी ओर वो रॉनी का सपना भी जानती थी, एक पेशेवर ई स्पोर्ट्स रेसर बनना। रॉनी भी उलझन में था। कल की रेस के उस हादसे ने उसका आत्मविश्वास हिला दिया था। उसे लगने लगा था कि शायद वो ड्रिफ्टिंग करने के लिए बना ही नहीं है। तभी रॉनी को पता चला कि उसने पिछले प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर इंटरनेशनल ड्रिफ्टिंग टूर्नामेंट जापान का आमंत्रण जीत लिया है। और ये टूर्नामेंट कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, दुनिया भर के बेस्ट ड्रिफ्टर वहां मौजूद थे। उन्हीं में से एक था शेन, जो 3 वर्षों से लगातार विजेता रहा था। टूर्नामेंट जैसे ही शुरू हुआ, सबको लगा कि रॉनी अभी थोड़ा नया है। रॉनी के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। शेन ने उसकी हालत देखी और कहा, तू इतना टैलेंटेड है रॉनी, तुझे हार का डर नहीं होना चाहिए। ये बात रॉनी के दिल को छू गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने समझा, रेसिंग केवल स्किल्स का नहीं, डिटर्मिनेशन का भी खेल है। रॉनी की पहली रेस ही एक एक्सपीरियंस ड्रिफ्टर के साथ थी। रॉनी के लिए यह चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन रॉनी ने पहले ही राउंड में बढ़त ले ली। हर मोड़ पर शांति और स्थिरता। जजेस चौंक गए। अंक लगभग बराबर थे, लेकिन रॉनी ने यह साबित कर दिया कि केवल एक्सपीरियंस ही नहीं, जज्बा और कॉन्फिडेंस भी बहुत मायने रखते हैं। दूसरे राउंड में रॉनी ने खेल पलट दिया और आगे बढ़ गया। रॉनी ने अपने डर को किनारे रखकर ट्रैक पर कार को मक्खन की तरह ड्रिफ्ट करा दिया। एक्सपीरियंस ड्रिफ्टर पर दबाव बढ़ गया, पर रॉनी बहुत बढ़िया से ड्रिफ्ट करता रहा। रॉनी ने राउंड जीत लिया। अब रॉनी को जीतने के लिए सिर्फ एक और राउंड जीतना था, और वो भी केन से, जिससे वो पहले भी एक बार हार चुका था। सभी की नजरें इस रेस पर थीं। क्या रॉनी इस बार अपना बदला ले पाएगा? पहले राउंड में तो रॉनी केन से पीछे था, लेकिन इस बार वो तैयार था। तभी केन ने फिर वही घटिया चाल चली और अचानक से ब्रेक लगा दी, पर रॉनी ने इस बार पहले ही उस चाल को भांप लिया था। उसने संतुलन नहीं खोया, उल्टा केन घबरा गया और उसकी कार फिसल गई। रॉनी ने धुएं के बीच से ही एकदम परफेक्ट ओवरटेक किया और पहला राउंड जीत गया। दूसरे राउंड में रॉनी ने अपनी स्थिति बनाए रखी। केन पूरी तरह से रेस हार गया। रॉनी फाइनल्स में पहुंच गया और केन को उसकी बदतमीजी का नतीजा मिला। उसे उसकी टीम से ही बाहर कर दिया गया। फाइनल राउंड आ चुका था और अब रॉनी का सामना होना था शेन से, जिसे देखकर रॉनी ड्रिफ्टिंग करना सीखा था। एक साइड था रॉनी, एक नया उभरता सितारा, और दूसरी साइड था 3 बार का चैंपियन शेन। रॉनी ने जेनी को गाइडेंस माइक दिया और अब जेनी का काम था रॉनी का मार्गदर्शन करना। रॉनी पूरे जोश में था। स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी यात्रा घूम रही थी। ये केवल एक रेस नहीं थी, ये उसके सपने की परीक्षा थी। रेस शुरू हुई। पहले राउंड में रॉनी ने बढ़त ली। हर कोने पर आत्मविश्वास। शेन पूरी तरह पीछा कर रहा था, लेकिन अंत में शेन ने पहला राउंड जीत लिया। दूसरे राउंड में रॉनी को स्कोर बराबर करना था। रॉनी ने अग्रेसिव ड्राइविंग की और शेन के बराबरी पर पहुंच गया। भीड़ चौंक गई। रॉनी शेन से कम नहीं लग रहा था। दूसरा राउंड रॉनी ने जीत लिया। अब फैसला होगा टाई ब्रेकर राउंड में। पूरा स्टेडियम थम गया। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि विनर को चुनने के लिए एक और राउंड खेलना पड़ेगा। रात हो चुकी थी, लेकिन रॉनी और शेन का जुनून थमा नहीं था। रेस शुरू हुई। दोनों ने अपनी कार को उनकी लिमिट तक पहुंचा दिया। एक मोड़ पर शेन ने रॉनी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन रॉनी ने एक खतरनाक ड्रिफ्ट मारकर खुद को आगे कर लिया और आखिर में रॉनी फिनिश लाइन को पहले पार कर दिया और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये देखकर शेन भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो रॉनी के लिए खुश था और उसे एक हार्ड कंपटीशन मिला था। रेस के कुछ दिनों बाद रॉनी ने निर्णय लिया, अब समय है अपने दूसरे सपने को पूरा करने का, एक पेशेवर ई स्पोर्ट्स रेसर बनने का। लेकिन वो बिना टीम को अलविदा कहे नहीं गया। उसने केन को टीम में वापस बुलाया, क्योंकि केन ने अपनी गलतियों से सीखा था। जेनी थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने रॉनी को समर्थन दिया, दूर से ही सही, लेकिन हमेशा के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।